नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से अगर एनर्जी का ट्रांजिशन हमारे देश में हो जाए, तो वो हमारे सिक्योरिटी हमारे देश की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के लिए जो है बहुत ही अच्छा होगा। जैसा आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। 150-160 करोड़ की जनसंख्या वाला देश, जहाँ पे एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है। हर एक व्यक्ति के पास अपना खुद का जो है व्हीकल है, उसकी अपनी बाइक है, स्कूटी है, दो पहिया वाहन है, कारें हैं। तो एक एक घर में कई साधन हैं। अब उसके लिए जो है अभी भी ज़्यादातर लोग जो है आप देखेंगे कि जो पेट्रोल डीजल से चलती हैं वही परचेज करते हैं, वही खरीदते हैं। और इसकी वजह से जो है क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया का। अब क्रूड ऑयल हमारे देश में है नहीं, उपलब्ध नहीं है। पहली बात तो हमारे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वही नहीं उस प्रकार का कि यहाँ पे उपलब्ध हो, और ठीक तरीके से एक्सप्लोर भी नहीं किया गया। अगर एक्सप्लोर किया जाएगा इंडिया को, तो यहाँ जो है मिलने के चांसेस हैं और मिल भी सकते हैं। उसके लिए प्रोसेसिंग करना, ये सारी जो है हमारे पास जब सुविधाएं होंगी तो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर जो अपना ऑयल गैस है वो इंपोर्ट ही करते हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वेस्ट एशिया हो, चाहे रसिया हो, चाहे यूएस हो। हम यहाँ से जो है एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। अब जैसा आपको पता है कि यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो है क्लोज है। वहाँ से जो है ऑयल और गैस जो है आ नहीं पा रहा है। इसकी वजह से हमारे देश में जो है एनर्जी का संकट क्रिएट हो रहा है। अब आप इमेजिन करिए कि अगर हम सेल्फ इंडिपेंडेंट होते एनर्जी पे, तो हमें जो है किसी भी प्रकार के पैनिक या एनर्जी संकट का सामना ही नहीं करना होता। किसी देश में क्या हो रहा है उसका असर तो पड़ता है। अब देखो, पड़ रहा है हमारे देश में, हो वहाँ रहा है, पड़ हमारे देश में रहा है। अगर हम इस चीज़ को लेके सेल्फ रिलायंट होते, तब हम इतना परेशान नहीं होते, हमारे देश की सारी गतिविधियाँ सुचारू रूप से चल रही होती। लेकिन अब वहाँ पे रुकने की वजह से ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तब प्रश्न ये उठता है कि क्या क्रूड ऑयल और गैस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है? तो अल्टरनेटिव है। हम जो है इलेक्ट्रिक, हम जो है जो फॉसिल फ्यूल के सोर्सेज हैं, जो क्रूड ऑयल है, ऑयल गैस है, उससे हटकर जो नेचुरल प्रोसेस से हम एनर्जी बनाते हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक के थ्रू करते हैं, विंड के थ्रू करते हैं, हाइड्रो के थ्रू बनाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू एनर्जी बनाते हैं, तो हमें जो है इस पे काम करने की आवश्यकता होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि जैसे आप प्रश्न करेंगे कि जो हम बाइक, कार में पेट्रोल और डीजल डलवाते हैं, तो हम जो है पेट्रोल और डीजल की बाइक और कार खरीदे ही ना, हम इलेक्ट्रिक खरीदें। लेकिन जो आप इलेक्ट्रिक में जो बैटरी बनती है, जो लिथियम और कोबाल्ट यूज होता है, वो भी तो जो है हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या लिथियम का जो है एक्सप्लोरेशन होता है? हमारे यहाँ लिथियम की रिजर्व हैं? नहीं है। हम भी लिथियम तो जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कोबाल्ट जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो भी तो जो है हम बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं। और इस इंपोर्ट करने में मतलब कि जो कंट्री एक्सपोर्ट करती है, उसमें जो है चाइना सबसे नंबर 1 पे आता है। तो फिर कैसे ठीक होगी ये चीज़ें, कैसे जो है इसको हम सही कर पाएंगे? तो हमें जो है अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना ही होगा। रेयर अर्थ एलिमेंट जो हम इंपोर्ट करते हैं अपने देश में ही जो है एक्सप्लोर करना होगा। वो प्रोसेसिंग मशीन होनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि कर सके। हमें विंड के जो है क्षेत्र में काम करना होगा, सोलर पैनल के जो है क्षेत्र में काम करना होगा। अब प्रश्न वही उठता है कि जो सोलर पैनल है वो भी जो है हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें जो लिथियम से बनी हुई चीज़ें हैं वो भी बाहर से ही हम इंपोर्ट करते हैं। अब विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो एनर्जी हो गई,
अब उसमें जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज होते हैं वो भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो हमारे देश में जो है हमें इन सब चीज़ों को बनाना होगा। जब तक हम खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, जब तक हम खुद सेल्फ रिलायंट नहीं होंगे चीज़ों पर, तो हमारे देश में इस प्रकार के संकट क्रिएट होते रहेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर को लेके बात कर लीजिए। मान लीजिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और वो सारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल बेसिस है। अगर न्यूक्लियर रिएक्टर से बने तो इससे जो है पोल्यूशन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है एक अच्छी एफिशिएंट और सही तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर सकते हैं, एनर्जी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में न्यूक्लियर रिएक्टर की भी जो है अधिकता नहीं है, बहुत कम ही है जो हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम क्रूड ऑयल एंड गैस पे डिपेंडेंट नहीं होंगे तो जो उसके अल्टरनेटिव हैं वो भी हमारे देश में जो है उसकी कमी है। हमारे देश में रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं हैं, हम सब वो भी इंपोर्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट को, प्राइवेट एंटिटीज़ को और लोगों को ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें जो है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, मैन्युफैक्चरिंग पर, प्रोडक्शन पे काम करना होगा, एक्सप्लोर करना होगा, प्रोसेस करना होगा और जितनी भी चीज़ें रिसोर्सेज हैं उनको अपने यहाँ पे सिर्फ रिलायंट होकर काम करना होगा। तभी जो है हम इन सारी जो है संकटों से बच सकते हैं। युद्ध हो रहा है यूएस, इजराइल, ईरान के बीच में, वहाँ पे जो है संकट क्रिएट है। प्रॉब्लम हमें हो रही है क्योंकि हम सारा जो ऑयल एंड गैस है वो लगभग 60% स्टेट ऑफ हॉर्मोज से इंपोर्ट करवाते हैं, वो बंद हो गया है। तो इसकी वजह से हमारे देश में जो है एनर्जी का संकट क्रिएट हो गया है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, इस पे जो है गवर्नमेंट को, प्राइवेट एंटरप्राइज को, सभी को जो है इस पे काम करने की आवश्यकता है ताकि हम सेल्फ रिलायंट हो सके, हमें किसी पे निर्भर ना होना सके। तभी जो है हम अपने देश को सिक्योर कर सकते हैं और अपनी सॉवरेनिटी को लेके बात कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। सो आई एम होपिंग यू आर अंडरस्टैंड, और आप इस चीज़ को समझते हुए इस पे विचार करेंगे, आप डीप थिंकिंग करेंगे, आप इस पे जो है बात करेंगे ताकि इन बातों को समझते हुए हम बेवजह और बेकार की बातों में ना पड़ जाएं। जैसे होता क्या है कि हमें जब बातें पता नहीं चलती तो हम जो है किसी दूसरे के थॉट को अपने थ्रू जो है प्रकट करते हैं। तो अगर हम उन चीज़ों को अपने तरीके से जानने की कोशिश करें, 360 व्यू में जो है सोचें, और आपकी सोच जो है 1 डायमेंशनल नहीं, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल होनी चाहिए। आप हर तरीके से सोच पाएंगे, तब जो है अपनी राय को सही तरीके से प्रकट करेंगे, किसी को जो है जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। ठहराना जरूरी है, क्रिटिकल थिंकिंग आवश्यक है कि अगर ऐसी बात है तो हमें जो है अपने देश में काम करने की आवश्यकता है, गवर्नमेंट उस पर काम करे, जो प्राइवेट एंटिटीज़ कर सकती है सोसाइटी के लिए। जो कल हमने जो है पढ़ा था, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनीज़ की भी होनी चाहिए कि वो जो है मदद करें। इस तरीके से जो है हम सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, किसी पे हमें निर्भर ही नहीं रहना होगा। तो मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझे होंगे। आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, आप भी शेयर करिए ताकि साथ में मिलकर हम इन सारे गहरे विषय को आसानी से समझ सकें और जान सकें। इन सारी बातों से अवेयर रहने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम इस पे किसी भी विषय पर लेके बात करें आप जुड़ें, जानें, शेयर करें। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे ताकि हमारी समझ विकसित हो सके और हम चीज़ों से अवेयर रहें, क्योंकि इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप सारे उन चीज़ों से अवेयर रहें जिससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। नमस्कार।